हेलो एंड वेलकम टू SK ट्यूटोरियल। SK ट्यूटोरियल में आज आप सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी, अर्थात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का परिचय। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग इन सी क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सी एक हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। यह एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेवलप करने में सहायता मिली है, जैसे कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सी से ही डेवलप किया गया है। आइए सी लैंग्वेज को हम थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव तरीके से जानते हैं। सी एक हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड एंड मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, पर आइए हम जान लेते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामर को समझने में आसानी हो, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट या कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इस प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तथा कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन बनाने के लिए किसी न किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से सी भी एक प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर प्रोग्रामर को समझना बहुत ही आसान होता है। अर्थात सिंपली हम कह सकते हैं कि मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अपेक्षा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करना आसान होता है। आइए अब जानते हैं कि स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऐसा मान लीजिए कि आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो प्रोग्राम बहुत ही बड़ा है। ऐसी स्थिति में यदि कोई प्रोग्राम बहुत ही बड़ा है तो कोडिंग करते समय कोडिंग में कॉम्प्लिकेशंस या फिर प्रोग्राम्स में मिस आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। परंतु सी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके प्रोग्राम के आपके कार्यों के अनुसार लेआउट बनाने या स्ट्रक्चर बनाने की सुविधा देता है, जिससे आपके प्रोग्राम के कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं। इससे आप अपने प्रोग्राम के प्रत्येक फंक्शन को अलग अलग ब्लॉक्स में बांट सकते हैं, जिससे कि आपके प्रोग्राम में आए किसी भी कॉम्प्लिकेशंस या एरर को आसानी से पहचाना भी जा सकता है और प्रोग्राम बहुत ही आसान भी हो जाता है। अर्थात आप अपने प्रोग्राम को अपने फंक्शन के अनुसार ब्लॉक वाइज बांट सकते हैं, जिससे कि प्रोग्राम के कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाते हैं तथा प्रोग्राम में आ रहे किसी भी एरर को ढूंढने में बहुत ही अधिक सहायता मिलती है। सी एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करें बिना इस चिंता के कि यह किस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी लगाया जाएगा। अर्थात सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किए गए सॉफ्टवेयर्स को आसानी से किसी भी हार्डवेयर पर चलाया जा सकता है। अर्थात इसे हम सिंपली यह भी कह सकते हैं कि सी प्रोग्राम में डेवलप सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं, जिन्हें किसी भी हार्डवेयर पर रन कराया जा सकता है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ये तीन मूल या मुख्य या फिर कह सकते हैं कि बेसिक विशेषताएं हैं। हाई लेवल, स्ट्रक्चर्ड एंड मशीन इंडिपेंडेंसी, ये तीनों के तीनों सी प्रोग्रामिंग के बेहद ही मूल विशेषताएं हैं। सी प्रोग्रामिंग को डेनिस रिची द्वारा सन 1972 में डेवलप किया गया था। इसे डेनिस रिची ने एट&टी बेल लेबोरेटरीज में डेवलप किया था। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बेसिकली यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाया गया था। इस ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग ऑलमोस्ट सी में ही की गई है। यूनिक्स एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्ट पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आज की इंटरनेट की दुनिया में यूज किया जाता है। इंटरनेट की दुनिया में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ट ऑफ द इंटरनेट डेटा सुपर हाईवे भी कहा जाता है। मैंने आपको ये बताया है कि सी एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करने में सहायक है। तो आइए हम यह भी जानते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मिलकर बना है। ALGOL, जिसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिदम लैंग्वेज, यह अन्य मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का, यानी कह सकते हैं ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का रूट माना जाता है। इसे सन 1960 में डेवलप किया गया था। यह फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज था जिसमें ब्लॉक स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया था। इसे इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा डेवलप किया गया था। उसके बाद सन 1967 में मार्टिन रिचार्ड ने BCPL अर्थात बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। इसके बाद केन थॉम्सन ने सन 1970 में
BCPL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ फीचर्स को यूज करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया जिसे B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाने लगा। इसे भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एक वर्जन को बनाने के लिए बेल लेबोरेटरीज में तैयार किया गया था। और इसके बाद डेनिस रिची ने ALGOL, BCPL और B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बेल लेबोरेटरीज में ही सन 1972 में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया। इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेटेस्ट वर्जन भी आ चुके हैं। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेटेस्ट वर्जन है C11, जिसे सन 2011 में डेवलप किया गया था। आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि C प्रोग्रामिंग क्या है तथा C प्रोग्रामिंग को कैसे डेवलप किया गया था। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में और भी जानकारी के साथ। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमेशा अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।